पल में जाना पल में आना सबके बस की बात नहीं। पल में जाना पल में आना सबके बस की बात नहीं। कंकरियों को कलमा पढ़ाना सबके बस की बात नहीं। और माँ के शिकम में कुरान पढ़ना सच सच कहना डाकू से। माँ के शिकम में कुरान पढ़ना सच सच कहना डाकू से। चोरों को अब्दाल बनाना सबके बस की बात नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप घबरायो ना, बस जी लगा के दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बिल्कुल ना घबराओ ना, एकदम इंशाअल्लाह। अब चूंकि ये गौसे आज़म की मजलिसे पाक है, आपकी तरफ इसकी जो है निस्बत है, और गौसे आज़म की मजलिस पाक में वही आता है जिसे गौसे पाक बुलाते हैं। आप तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता हूँ उस वक्त तक कोई मेरा नाम भी नहीं ले पाता। ये गौसे आज़म के फरमान में बता रहा। तो आप हम सब लोग बड़े खुश नसीब हैं कि हम लोग गौसे पाक के मानने वाले भी हैं और गौसे पाक के मजलिस में हाजिर भी। देखिए लंबी चौड़ी तकरीर क्या होगी। अरे भाई सुनने वाला चाहिए ना, खाली कहे वाला ना चाहिए। अब सुनने वाला भी माशाअल्लाह एक ही तरफ उनके नजर लगल कब मसलाम हो जाए। तो हाँ जी, हम भी यही चाहते कि सलाम जल्दी से जल्दी हो जाए। तो बहरहाल कम से कम जो है जब हाजिर आ जा गया है तो कम से कम वो उसे पाक की एक आध है बातें तो अर्ज कर दूं ताकि हमरो नाम वो रजिस्टर में लिखा जाए। सबका लिखा है कि ना, आप लोगों के लिखाई जाए, हमरो लिखाई जाए। कम से कम दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप हजरात ने सरे शाम ही से जो है गौसे आज़म के करामात, उनके हालात ज़िंदगी सुन ही रहे हैं। और आज के शब जहां कहीं भी इस मजलिस पाक का इनेकाद होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ गौसे पाक ही का जिक्र होगा, क्योंकि वो शब ही ऐसी। तो हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाके गेती पर 12 रबीउल शरीफ मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी दोशंबा के दिन सुबह सुहाने वक्त में तशरीफ फरमा। और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सदका है कि आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं। वरना आदमी तो थे लेकिन आदमियत नहीं थी। हुजूर के आने से पहले इंसान थे लेकिन इंसानियत नहीं थी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन ये सदका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि किसी को सिद्दीक़ अकबर बना दिया, किसी को फारूक आज़म बना दिया, किसी को उस्मान गनी बना दिया, किसी को मौला अली बना दिया, और किसी सहाबी को जो है जन्नत की बशारतें भी अता फरमा। और यही नहीं दोस्तों, अभी समझ लो कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुजूर गौसे पाक की आमद की बशारतें दी। और दिगर औलियाए ज़ात ने भी हुजूर गौसे आज़म की आमद की जो है चर्चे किए हैं। चर्चे तो होते रहे पहले से, भले आप बाद में तशरीफ जरूर लाए, लेकिन आपके आने से पहले भी आपका चर्चा होता था कि हज़रत हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मेरी नस्ल से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा
एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो मेरे दीन को जो है वो जिंदा कर देगा, मेरे दीन को जिंदा कर देगा। दिन मर चुका था। मरने का मतलब ये नहीं कि जब इस्लाम खत्म नहीं हुआ था, जैसे आजकल है ना अमल नहीं हो रहा है। सब लोग सुन्नत है कि नमाज पढ़ा के है, ज़कात देना है, रोजा रखना है, नेक अमल करना है, लेकिन एक कान से सुन्नत है, दूसरे कान से उड़ाई देते हैं। ऐसा ना करो। गौसे आज़म के मानने वाले हो, उस रसूल हाशिमी के आप उम्मतों में से है। अल्लाह ने आप पर, हम पर इतना एहसान फरमाया है कि तमाम उम्मतियों के बाद आपको दुनिया में भेजा। वरना बताओ कितने जमाने से लोग सो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने ये करम फरमाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले में हमें आपको जो है इतना एहसान फरमाया है अल्लाह तआला, उसका कोई शुमारा नहीं है जी। अल्लाह की नेमतें जैसा कि आप समात फरमाते हैं और समात करते रहेंगे इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक, क्योंकि अल्लाह का इरशाद है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। देखो भाई अब आखिर में जो है एक करामत सुन ले हजरत गौस पाक, उसके बाद इंशाअल्लाह ठीक है ना, दरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक तआला ने अपने वलियों को इतना तसर्रुफ अता फरमाया है कि अगर वो बारगाहे इलाही में दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक तआला किसी बंदे के तकदीर को भी बदल देता है। हैते शेख हम्माद रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत शेख हम्माद रहमतुल्लाह तआला, नाम में हो सकता है कि थोड़ी गलती हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह वाकया में गलती नहीं करूंगा, क्योंकि वो ये अपने वक्त के बहुत बड़े पीर हैं और हजरत गौसे आज़म का और इनका जमाना एक ही, तो उनका मुरीद हजरत शेख हम्माद रहमतुल्लाह तआला के मुरीद जो है आपके पास आया, का हुजूर मैं सफर करना चाहता हूँ, मगर आप इजाजत दे तो सफर करूँ। पहले के लोग थे ना, तो पहले कम से कम जो लोग अपने पीरों से ना इजाजत लेते थे सफर कर, अगर पीर साहब कह दिए सफर करो तो ठीक है, वरना रुक जाते थे, इतनी अकीदत थी। तो शेख हम्माद रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो मुरीद था ना, वो आया का हुजूर मैं सफर करना चाहता हूँ, क्या मैं इजाजत मतलब है? तो आपने मुराकबा फरमाया और उस अपने मुरीद से कहा कि ये सफर तुम मुलतवी कर दो, इस जो है सफर में तुम्हारी तिजारत में घाटा होने का और तुम्हारी जान भी जा सकती है। जाहिर सी बात है, किसी ताजिर आदमी को अगर ऐसे खबर सुना दी जाए तो कुछ देर के लिए कि भाई तो गमगीन हो ही जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं गौसे पाक के दरबार में चलते हैं और फिर पूछते हैं। तो जब गौसे पाक के दरबार में वो गया, वो मुरीद शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह का हुजूर मैं सफर में जाना चाहता हूँ तिजारत के गर्ज से, तो मैं जा सकता? कहा कि जा सकता, जाओ कोई बात नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ये देखने में सिर्फ वाकया है, लेकिन बड़ी बहुत बड़ी इबरत वो जो है मुरीद चला गया। जब तिजारत उसका मुकम्मल हो गया, जब हो गया तो वो वापस आया। एक दिन वो जो है आराम कर रहा था, सो रहा था, ख्वाब में उसने देखा कि हमारा काफिला लुट गया, हमारे तिजारत के माल जो भी मतलब हमारे पास था सब लूट लिया गया, और यही नहीं बल्कि मुझे कत्ल कर दिया गया।
कहा कि वो मेरी नींद खुली, जब मेरी नींद खुली ना तो फिर मैं जब वापस आया तो सबसे पहले अपने पीरो मुर्शिद के पास गया, उनसे कहा कि मैंने जो है ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, आप क्या कहते हैं? उसने उनके पीर ने कहा अरे मेरे पास नहीं बल्कि पहले शेख सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जाओ, क्योंकि उन्हीं की दुआ से जो है तुम्हारी तकदीर बदल गई। अब वो बदली क्या? कहा कि सुनो, जब वो पीर वो मुरीद जो है जब वो शख्स जो है सैयदना गौस पाक की बारगाह में गया तो कहा हुजूर ऐसी ऐसी बात हुई है, मैंने ख्वाब में देखा। कहा सुनो, जो तुम्हारे पीर ने कहा था वो गलत नहीं हुआ, गलत नहीं था, बल्कि वो तमाम चीजें हुई हैं लेकिन ख्वाब में हुई है, और उसकी वजह ये है कि मैंने तेरे लिए 70 बार अल्लाह की बारगाह में दुआ की है तो अल्लाह तबारक तआला ने तुझे बचा लिया। ये गौसे आजम की निगाहे विलायत है दोस्तों, कि जिसके लिए दुआ फरमा दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तकदीर को भी बदल देता है। अब जाहिर सी बात है कि भाई ये इतने बड़े वली हैं और आप हम सब उनके मानने वाले हैं, तो भाई उनका जो अमल था तो हमको भी तो करना चाहिए। आई खाली बस या गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, सब ये सब करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि ये कीजिए जब गौसे आजम, देखो गौसे आजम यूं ही नहीं हो गए, 25 साल तक उलमा बैठे हुए हैं। आप जो है हज़रत गौसे आजम ने 25 साल तक जंगलों में दरख्तों के पत्तों को खाकर अपना वक्त गुजारा, तब फिर जाकर ये मकाम हासिल हुआ है। आप लोग समझते हो, नमवा सुन के सोचते हो कि बड़ी आसानी से 40 साल सुनबे किए हो, एक उससे भी ताज्जुब की बात हर हमेशा सुनते हो इंशाल्लाह सुने, चूंकि अल्लाह वाले हैं लोग, अल्लाह वालों का जिक्र जो है ये करना जो है बहुत बहुत बड़ा सवाब का बाइस। इनकी रातें किस तरह गुजरती थी अभी आपने समाअत किया है ना, उन्हीं में से एक मुझसे भी समाअत कर लीजिए। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह गालिबन गुलिस्तान में ये वाकया मौजूद है कि शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खाने काबा के दीवारों को पकड़कर रो रहे हैं, सार कतार रो रहे हैं। देखने वाले हैरान कि ये कौन शख्स है जो इतना दर्द के साथ रो रहा है। और सुनते हो क्या कह रहे थे, रोने वाला ये कह रहा था कि या अल्लाह, अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में अगर कबूल हो तब तो ठीक है, वरना कल कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठ। इतने दर्द के साथ गौसे आजम रो रहे हैं। लोग जो है जिन लोगों ने देखा है आपकी जारी को देखा तो लोग हैरान हो गए, लोग जो है समझाने लगे कि अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। लेकिन सुनो दोस्तों, आखिर क्यों रो रहे थे? अभी आपने मौलाना से सुना है, हजरत से सुना है कि अपने दिल में खौफे खुदा पाया करो, यही वो चीज थी, खौफे खुदा दिल में था, यही वजह थी कि गौसे पाक जो है रज़ियल्लाहु ताला पूरी रात जो है अल्लाह की बारगाह में रोने में गुजार दिया करते थे। और जब कोई जब आपने ये अर्ज किया था, परवरदिगार या अल्लाह, मेरे जो अमाल है कल कयामत के दिन अगर मकबूल न हो तो मुझे अंधा करके उठाना। लोगों ने कहा कि ये कौन शख्स है इतना दर्द के साथ रो रहा है। जब वो उठ के जाने लगा तो क्या देखा, लोगों ने क्या देखा, जब उनके चेहरे को देखा तो कहा कि ओहो, ये तो गौसे आजम है। अब सोच लो, गौसे आजम की रातें यूं गुजर जाती है कि या अल्लाह, अगर हमारे आमाल तेरी बारगाह में मंजूर हो, कबूल हो तब तो ठीक है, वरना क़यामत के दिन अंधे करके उठाना। अब बताओ, इतने बड़े वली का ये हाल है, हमारे तो कहा
दिन रात वाकई में गुनाहों में हम लोग की जिंदगी गुजर रही है। आप दुआ करो कि अल्लाह तबारक ताला अल्लाह अपने फजल करम से, अपने हबीब के सदके वसीले से और गौसे आज़म के सदके वसीले से हम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहुत ज्यादा बातें तो बहुत है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम लोग मतलब कि पहले तो ये दुआ कर लो ना कि अल्लाह तबारक ताला हम लोग को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं एक बात अर्ज करता हूँ, देखो जब आप हर चीज से फारिग हो जाओ रात के वक्त में, बिलखुसूस रात के वक्त में जब हर चीज से फारिग हो जाओ तो तन्हाई कुछ ना करो यार, तन्हाई में अल्लाह को पुकारो, उसकी बारगाह में रो। अल्लाह को रोना बहुत पसंद है दोस्तों। जब उसकी बारगाह में रोओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलों को आसान फरमाता है। मैं दुनिया की मिसालों से समझा देता हूँ। अगर कोई हाफिज साहब के दरवाजे पर आकर बैठ जाए और वहां से जाने का नाम ही नहीं लगा, मजबूरन इनको निकलना पड़ेगा और 2-4 रुपया उसको देना पड़ेगा। ऐसा है कि नहीं बताओ? तो वो जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, अगर उसकी बारगाह में हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपनी जरूरियात उसे पेश करते हैं, तो यकीन जानो कि वो तो रब्बुल आलमीन है, वो रहमुर राहिमीन है, बंदों पर रहम करने वाला है। रहम करके इंशाअल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर भी फरमा देगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी रहमतें तो बड़ी बेपाया है। हजरत से सुना है आपने, अगर उसका शुक्र अदा करोगे तो नेमतों में अल्लाह तबारक ताला इजाफा फरमा देता है। और देखो 2-3 बातें हैं जो रात काहे लिए बनाई गई है। खेले खाते, रात भर मोबाइल देखे खाते नहीं भैया। अल्लाह ताला फरमाया है ना 10:30 ताज हो जाए, बात नहीं बा। देखो दोस्तों, साल में एक दिन 10:30 बजे या 11 बजे और क्या है, लेकिन अल्लाह के अब सोचोगे आप लोग मौलाना कम में यही है, बात सही है, यही काम है दोस्तों। लेकिन इंशाअल्लाह आप घबराओ नहीं, आप कोई घाटे वाले मजलिस में नहीं बैठे हो, बल्कि आप ऐसे मजलिस में बैठे हो कि इस मजलिस को फरिश्ते चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और सिर्फ घेरे नहीं हुए हैं, बल्कि पूरे जो है जितने हाज़रीन हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी कर रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हम सब को जो है नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए और इस मजलिस पाक को हम तमाम हाज़रीन के लिए आखिरत का जरिया और तोशा बना दे। बिलखुसूस मरहूम अतीकुल ज़फ़र उर्फ लड्डन और उनकी अहलिया, उनकी वालिदैन की अल्लाह तबारक तआला मग़फ़िरत फरमाए और बिल उमूम जो है जितने हाज़रीन हैं उन तमाम हाज़रीन के मरहूमीन की अल्लाह तबारक तआला मग़फ़िरत फरमाए।